बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान में क्रिकेट के ढांचे के हवाले से अगर बात की जाए तो ये ढांचा जिन सुतूनों पर खड़ा है उनमें सबसे बुनियादी और अहम सुतून क्लब क्रिकेट है। क्लब क्रिकेट की बदौलत ही पाकिस्तान के नामी ग्रामी क्रिकेटर्स दुनिया क्रिकेट के उफ़क़ पर चमकता सितारा बने। तब्दीली के नारे ने पाकिस्तान क्रिकेट के निज़ाम को ऐसा तब्दील किया कि गुज़िश्ता 72 बरसों से इस खेल की खिदमत करने वाले और अरबों रुपए खर्च करके इस खेल की तरवीज करने वाले डिपार्टमेंट ही इस जेंटलमैन गेम से अलहदा कर दिए गए। बंद कमरों में बैठकर पॉलिसी बनाने वाले ये भूल जाते हैं कि इस मुल्क में ज़्यादातर क्रिकेटर्स मुतवस्सित और गरीब घरानों से आते हैं। अब डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद हुई तो बहुत से क्रिकेटर्स और इस खेल से जुड़ा मुआविन स्टाफ जिनका गुजर बसर माहवार तनख्वाह पर था वो सड़क पर आ गया। सोने पर सुहागा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नए आइन 2019-20 के तहत क्रिकेट क्लब का मॉडल आइन क्लब के इल्हाक और ऑपरेशनल कवायद से मुताल्लिक़ तफसीलात जारी की, जिनमें क्लब क्रिकेट को अपना मुकाम बरकरार रखने के लिए ऐसी शराइत रखी गई जो न सिर्फ माली बल्कि सहूलियात के हवाले से भी बहुत से क्रिकेट क्लब्स के लिए मुश्किल हो गई। लेकिन मुसलसल तनकीद के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 1 साल के लिए इन शराइत को अब फ़िलहाल नरम करने या ख़त्म करने का फ़ैसला किया है। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान में क्लब क्रिकेट के मुस्तकबिल के हवाले से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इक़दामात के हवाले से, पाकिस्तान के हाई परफॉर्मेंस सेंटर के डायरेक्टर नदीम खान से हमने इस हवाले से रब्ता किया और उनसे इस बारे में गुफ्तगू करने के लिए जब कहा तो उनका कहना यह था कि डोमेस्टिक क्रिकेट के मामलात को देखने वाले जुनैद ज़िया इस हवाले से हमसे बात करेंगे। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जुनैद ज़िया कई बार रब्ता करने के बावजूद हमारे इस प्रोग्राम के लिए दस्तयाब नहीं रहे। आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और क्लब क्रिकेट के हवाले से माजी में मुख्तलिफ रीजन्स की सरबराही करने वाले अफराद को हम आज के इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे और उनके मसाइल पर गुफ्तगू करेंगे। पहले चलेंगे इस्लामाबाद। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड के साबिक़ रुकन और पाकिस्तान क्रिकेट में एक अहम नाम रखने वाले शकील शेख साहब, जो कि इस्लामाबाद क्रिकेट रीजन के सरबराह भी रहे, मुख्तलिफ ओहदों पर काम करते रहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। उसके साथ जनाब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान में क्लब क्रिकेट के हवाले से लाहौर में PNT जिम खाना एक बड़ा नाम मुकाम रखता है और इसकी एक वजह शहरत ये भी है कि पाकिस्तान के नंबर 1 दुनिया क्रिकेट के बेहतरीन अंपायर अलीम डार साहब हों या पाकिस्तान के टेस्ट ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक हों या टेस्ट ओपनर इमरान नज़ीर हों या कई और खिलाड़ी PNT जिम खाना के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान क्रिकेट में आए। और अज़हर जदी साहब जो कि PNT जिम खाना के रूहें रवां हैं वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं टेलीफोन लाइन पर, जो माजी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर रहे, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहे लाहौर सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के। और उसके साथ प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान में ग्रास रूट क्रिकेट का एक बड़ा अहम नाम, पाकिस्तान की क्लब क्रिकेट की, पाकिस्तान की रीजन क्रिकेट के हवाले से एक बड़ा ही मोतबर नाम प्रोफेसर सिराजुल इस्लाम बुखारी, जिन्होंने कराची क्रिकेट के हवाले से बड़ा काम किया, कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के साबिक़ सरबराह रहे, कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के साबिक़ सेक्रेटरी रहे और पाकिस्तान क्रिकेट में कराची की आवाज़ रहे। पहले गुफ्तगू की शुरुआत शकील शेख साहब से करूँगा, सीधा इस्लामाबाद चलूँगा। शेख साहब खुश आमदीद कहेंगे आपको। बड़ी बात हो रही है क्लब क्रिकेट के हवाले से, ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मामलात को हैंडल कर नहीं पा रहा। आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपको किन मसाइल का सामना है। एक अरसे तक आप पाकिस्तान क्रिकेट में रहे, उसके बाद क्लब क्रिकेट के हवाले से इस्लामाबाद में आपने बड़ा काम किया, क्या कहेंगे? देखिए, थैंक यू यैया और आपके सारे मेहमानों को भी सलाम। यैया सिंपल सी बात है कि अगर मैं इसकी ओपनिंग करूँ तो ये जो क्लब क्रिकेट का कॉन्स्टिट्यूशन है या सिटी का है या क्रिकेट एसोसिएशन का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये एंटी क्रिकेट तो हैं ही हैं। अब ये एंटी क्लब भी हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो सारी वाइब्स आ रही हैं लाहौर से, कज़ाफ़ी स्टेडियम से, या इनके जो इरादे नज़र आ रहे हैं वो ये नज़र आ रहे हैं कि एंटी स्टेक होल्डर्स भी है। स्टेक होल्डर से मुराद ये है कि जितने क्रिकेट के ऑर्गेनाइज़र्स हैं उनके ये ख़िलाफ़ बनाया गया ताकि उनको रास्ता ना मिल सके कि वो किसी एसोसिएशन में आ सकें
या वो क्लब क्रिकेट में कोई अपना बेहतरीन रोल प्ले कर सकें। ठीक है शकील शेख साहब, आपने इब्तिदाई जो गुफ्तगू की है उसको मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। 1953-54 में पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट का आगाज़ हुआ तो उस वक्त फर्स्ट क्लास टीमों की तादाद 7 थी। अब तकरीबन 70 साल से ज़ायद अरसे के बाद जब आबादी में कई गुना इजाफा हो गया है तो टीमों की तादाद 6 रखी गई है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से क्लब रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हुआ तो इसमें अब तक 1362 दरख्वास्तें चंद दिन पहले तक मौसूल हुई। मैं अब चलूँगा कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के साबिक सरबरा प्रोफेसर सिराजुल इस्लाम बुखारी साहब की तरफ। बुखारी साहब, आपको क्या लगता है आबादी के लिए लिहाज से पाकिस्तान क्रिकेट में टैलेंट को ये मामलात पूरा कर सकेंगे, और क्लब क्रिकेट के हवाले से जो आवाज़ें उभर रही हैं उस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए साहब, मसला ये है कि क्लब क्रिकेट बहुत ही अहम है, और ख़ास तौर पर जब से डिपार्टमेंट को ख़त्म किया क्रिकेट बोर्ड ने उसके बाद से तो इस तरह की बहुत बड़ी अहमियत का हमें लोग गए। अब क्लब क्रिकेट के अंदर ये एक अच्छा काम किया क्रिकेट बोर्ड ने। तो पहले तो उन्होंने इतना पैसा लेने की कोशिश की थी कि एक एसोसिएट क्लब होगा और एक एफिलिएट क्लब होगा और एक प्लेइंग राइट वाला क्लब होगा। अब उन्होंने कम से कम सबको खत्म करके 5000 रुपीज़ की फीस कर दी है। ये एक अच्छा इकदाम है, डेफिनेटली आई मस्ट अप्रिशिएट दैट कि ये अच्छा इकदाम है कि एक आपने जो बाहर था क्लबों के ऊपर वो कम कर दिया थोड़ा सा आपने। ठीक है, सिराजुल इस्लाम बुखारी साहब का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। शकील शेख साहब इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। अब लाहौर चलेंगे, टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं PNT जिमखाना के चेयरमैन अज़हर जैदी साहब, जो पाकिस्तान में क्रिकेट के हवाले से एक मारूफ ऑर्गेनाइज़र भी हैं। जैदी साहब, आप कुछ 50 साल से क्लब क्रिकेट को चला रहे हैं। LCCA ग्राउंड पर रोज़ाना आपका नेट भी लगता है और क्लब क्रिकेट के बगैर पाकिस्तान क्रिकेट नामुकम्मल है। क्लब क्रिकेट के बारे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़, आपको क्या मसाइल का सामना है, और वो जो नया एक कॉन्सेप्ट सामने रखा गया, आप इस बारे में क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाहिर साहब, सबसे पहले आपके मेहमानों को भी सलाम और आपका शुक्रिया कि आपने क्लब क्रिकेट पे बात की, और मैं क्लब क्रिकेट पे ही रहना चाहता हूँ। देखिए, सारी बदकिस्मती ये है कि 72 साल से अभी तक हम किसी क्लब क्रिकेट के किसी भी एक ढांचे की तरफ या एक कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ नहीं जा सके। 72 साल से, सब 2 ईयर्स हो गए। तो हमें भी बिल्कुल आपने सही कहा कि 50 साल मुझे चलाते हुए हो गए। तो चले, अगर इस वक्त क्रिकेट बोर्ड ये चाह रहा है कि कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बन जाए जो कम से कम क्लब क्रिकेट की पुरानी जो हमारी बीमारियां हैं, गलत उसके अंदर सकें पड़ गई हैं, उसको खत्म करके इसको अच्छा बना दे तो कोई बुराई नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि चले, आप जो क्लब चला रहे हैं ये जगह किस तरह भी चलाना चाहता है, बाकी इसके लिए कोई ऐसी बात नहीं है कि वो 5000 रुपया दे दे, रजिस्ट्रेशन करा लें। लेकिन ये एक वंस फॉर ऑल एक कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होना चाहिए कि क्लब क्रिकेट में आपका इंटरेस्ट पैदा हो, और क्लब में जिस तरह पहले भी क्लबें चलती थी, क्लब क्रिकेट को उसी तरह चलने दिया जाए। लेकिन मैंने नदीम खान साहब से भी गुजारिश की थी और उन्होंने सही कहा था कि हम फॉर द प्रमोशन ऑफ गेम आए हैं। बल्कि दिनेश झा ने भी यही कहा था कि वो क्रिकेट खेलते रहे और क्लब क्रिकेट भी खेलते रहे। उन्होंने बताया भी है कि मैं नॉर्दर्न जिमखाना से भी खेलता रहा हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्लब क्रिकेट का मॉडल जारी किया जिसमें बताया गया कि मुल्क में क्लब क्रिकेट के निज़ाम को किस तरह चलाया जाएगा। इस हवाले से हाई परफॉर्मेंस सेंटर के डायरेक्टर नदीम खान ने जून 2020 में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्लब क्रिकेट को दुरुस्त सिमत में ले जाने की कोशिश कर रहा है। नदीम खान का यह भी कहना है कि क्लब क्रिकेट में बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है, इसमें मोहल्ले या छोटी कंपनी के भी स्पॉन्सर लाए जा सकते हैं। दूसरे खर्चा देखिए, इसमें बहुत वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि सीमेंट पिच हो या टर्फ पिच हो। देखें, हमने एक ना एक दिन अपने क्लब क्रिकेट को भी सही जो डायरेक्शन है उसमें लेके जाना है। एक देखिए, जब हम खेलते थे, जब हम छोटे थे तो हमारे क्लब की रेगुलर प्रैक्टिस होती थी और वहीं से प्लेयर्स प्रोड्यूस होते थे। तो अब के क्लब्स रेगुलर ना प्रैक्टिस कर रहे थे, तो हमने इसीलिए इस तरह की शराइत डाली है कि रेगुलर प्रैक्टिस करें। बाकी इसमें इतना ज्यादा खालिद भाई कोई बहुत ज्यादा, इवन जो वोटिंग राइट के क्लब है इसमें बहुत ज्यादा खर्चे का मसला नहीं है, और इसमें बाय ऑल मींस ये अपना कोई भी जो मोहल्ले के स्पॉन्सर या लोकल कंपनी से स्पॉन्सर्स ये लेकर आ सकते हैं। बाकी इसमें और ऐसी कोई पाबंदी नहीं कि जिसमें बहुत ज्यादा खर्चा हो, सिवाय ये लेवल 1 का जो कोच है। दूसरी बात ये है कि आपने खुद देखा होगा कि आजकल अगर आपके पास क्वालिफाइड कोच हो तो हर क्वालिफाइड कोच
उसके पास ये चांस होता है कि वो आपके साथ में एकेडमी भी रन कर सकता है। एकेडमी का ये मतलब नहीं है कि बहुत बड़ी एकेडमी, अगर एक आपके पास नेट है जहाँ पे क्लब जो है 2 दिन 3 दिन प्रैक्टिस कर रहा है लेकिन उसने साल के लिए बुक कराया हुआ है, तो उसके पास चांस है कि उसी पेज से फंड जनरेट कर सकता है विद दैट प्रोफेशनल कोच, विद दैट क्वालिफाइड कोच। तो वो बहुत सारे तरीके हैं, वो खुद अपना फंड जनरेट कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी डील नहीं है इसमें। बाकी उनके लिए जो नॉर्मल खर्चा होता है, एंट्री फीस वगैरह, वही है, इसके अलावा और बहुत ज्यादा कोई खर्चा तो है नहीं इसमें। तो मेरे ख्याल से तो ये बहुत आसानी से अफोर्ड कर सकते। शकील शेख साहब, अगर मैं आपकी बात करूं तो पाकिस्तान क्रिकेट में मौजूदा क्रिकेट बोर्ड के अलावा हर क्रिकेट बोर्ड में आपकी सह रही, हर क्रिकेट बोर्ड के साथ आप एसोसिएट रहे। डायमंड क्रिकेट क्लब पाकिस्तान में किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। जो सहूलियात वहाँ पर मौजूद हैं, पाकिस्तान फर्स्ट क्लास के मैचेस भी वहाँ पर खेले गए, लेकिन आपका एक ऐसा ग्राउंड है डायमंड क्रिकेट क्लब जहाँ पर रोज़ाना तकरीबन शाम को नेट पर बच्चे प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं। ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। फिर आपकी बाकायदा टीम भी है। इस्लामाबाद में क्रिकेट की तरवीज तरक्की के हवाले से आपका किरदार सब जानते हैं। लेकिन नदीम खान साहब जो ये बात कर रहे हैं, शायद आपके लिए तो आसान हो, लेकिन आप समझते हैं कि इस्लामाबाद में बाकी क्रिकेट क्लब या पाकिस्तान में बाकी क्रिकेट क्लब के लिए ये एक आसान सौदा होगा? नहीं, बिल्कुल आसान सौदा नहीं है। और नदीम खान साहब बिल्कुल अनरियलिस्टिक बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि लेवल 3 भी नहीं किया था, लेवल 2 करके तो एक अच्छी खासा जॉब मिल गया उनको और वो अच्छी एक लाइफ में आ गए हैं। मुझे भी पता है कि कैसे आए हैं, लेकिन ये इस तरह की बातें करना ये बिल्कुल अनरियलिस्टिक है। ये लोगों के मजाज के ख़िलाफ़ भी हैं और ये बेसिक स्ट्रक्चर के ख़िलाफ़ भी है। यही मैं आपको बताऊं कि मैंने शुरू में कहा था कि यहाँ पे सिर्फ फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव और स्ट्रक्चर प्रॉब्लम भी है। मैं आपको बताऊं 3-4 चीज़ें। शेख साहब, अगर आप ये बता दें कि आप ज़रा अपना खर्चा ही बता दें मुझे। ये जो डेली आप नेट करते हैं, गेंदें आती हैं, उसके अलावा आप अपना ऑफिस चला रहे हैं, पिच को मेंटेन करना है, क्या ये आसान काम है? ये जो हम चलाते हैं ना, ये देखें पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि एक मॉडल है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़के होते हैं। मेरा चैलेंज है कि पाकिस्तान में किसी क्लब में किसी जगह पे इतने लड़के नहीं होते। हमारा जो खर्चा है यानी क्लब की और ग्राउंड की सारी रनिंग कास्ट मिला के ना, ये कुछ 3.5-4 लाख रुपए के करीब बनता है। जिन लोगों ने ग्राउंड नहीं चलाए या जिन लोगों ने मैन पावर नहीं है या उनका इलेक्ट्रिसिटी तो और शेख साहब, आपका तो एक सिस्टम बना हुआ है, लेकिन हर क्लब क्या अफोर्ड कर सकता है? नहीं भाई, ये मैं तो बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ ना कि जो हमारा मिनिमम है मैं वो बता रहा हूँ, मगर ये उनके लिए बहुत ज़्यादा है जिनके पास ये चीज़ें नहीं है। ये सहूलतें बड़ी मुश्किल से आती हैं। एक दूसरी बात यह है कि लोग इतना नहीं कर सकते, लोग 5, 10, 20 हज़ार नहीं कर सकते। मैं आपको बताऊं, हमारे क्लब में तकरीबन 70 से 75 बच्चे जो हैं वो कोई किसी किस्म की उनकी कंट्रीब्यूशन नहीं, बल्कि क्लब उनको स्पाइक्स भी लेके देगा, बल्ले भी लेके देगा। अभी हमने पीछे पूरे क्लब को 150 से ज़्यादा लड़कों को सारों को किटें लेके दी हैं। अजहर जैदी साहब को भी मैं इस गुफ्तगू में शामिल कर लेता हूँ, क्योंकि अजहर जैदी साहब ने भी क्लब क्रिकेट की, अगर मैं कहूँ कि अपनी जेब से आबियारी की है, तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। पाकिस्तान के दिल कहलाए जाने वाले शहर लाहौर में अजहर जैदी साहब का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। और 50 साल हो गए हैं, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, अजहर जैदी साहब PNT जिम खाना चला रहे हैं, अपनी मदद आपके तहत चला रहे हैं। LCCA ग्राउंड पर पैसे देकर इन्होंने एक पिच ली है जहां पर डेली नेट होता है। तो अजहर जैदी साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, नदीम खान साहब कह रहे हैं कि बहुत आसान काम है, तो क्या ये इतना ही आसान काम है? और अगर इतना ही आसान काम है तो आपने लेवल 1 का कोच अपने साथ क्यों नहीं रखा? 50 साल से आप क्रिकेट क्लब चला रहे हैं, तो आपका अपना ग्राउंड क्यों नहीं है? और 50 साल से आप जो है वो किराए के LCCA ग्राउंड पर क्यों प्रैक्टिस कर रहे हैं? नहीं, सबसे पहले तो खैर मैं आपको ये बताऊं कि मेरे पास लेवल 1 का कोच है, हमने रखा हुआ है। दूसरी बात ये है कि देखिए, काम जब भी कोई भी क्रिकेट बोर्ड आता है तो वो अपने तरीके से काम करता है, और जब आप क्रिकेट बोर्ड से बाहर होते हैं तो फिर आपका स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट होता है। ठीक है, मैं कहता हूँ, मेरा ज़ाती नज़रिया ये है कि आप ज़रूर कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं, अच्छा बनाएं, फॉर एवर बनाएं, और रूल फॉर एवरीवन होना चाहिए। बिल्कुल, अगर शेख साहब ने कहा कि वो एक ग्राउंड चला रहे हैं, वो चला सकते हैं। शायद कुछ काम ऐसे हैं जो मैं भी कर सकता हूँ, कुछ काम ऐसे हैं जो और भी क्लबें चला रहे हैं, वो बड़े उनके पास पैसे भी हैं और कर सकते हैं, लेकिन रूल फॉर एवरीवन होना चाहिए। लेकिन कितने लोग कर सकते हैं? जदी साहब, ये भी बता दें
कितने लोग कर सकते हैं? नंबर भी बता दीजिए। 300-400 क्लब कर सकते हैं पाकिस्तान में ये रूल्स को जो है फॉलो कर सकते हैं, अपना ग्राउंड बना सकते हैं, अपनी पिच बना सकते हैं, लेवल 1 का कोच रख सकते हैं, कर सकते हैं। देखिए जी, जिनके तो ताल्लुकात थे उनके पास ग्राउंडे भी हैं, उनकी ग्राउंडें चल भी रही हैं, लेकिन वो बहुत कम तादाद है। इस क्लब क्रिकेट के नए मॉडल में ये कहा जा रहा है कि जी 2 साल तक जो है आप क्लब के सरबराह रहेंगे। आप तो 1970 से पीएनटी जिमखाना चला रहे हैं, 50 साल से आप पीएनटी जिमखाना को देख रहे हैं। अगर आपके लिए शर्त रखी जाती कि 2 साल के बाद आप क्लब के सरबराह नहीं रहेंगे तो आप चलाते क्लब? नहीं, उसमें तो मैं आपको बिल्कुल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करा रहा हूँ कि जो भी क्लब चलाता है वो एक अपने नाम के लिए चलाता है कि यार मैं अपने बाप की क्लब का नाम अगर रखा हुआ है या वैसे एक क्लब चला रहा हूँ तो मैं उसका फाउंडर मेंबर हूँ और मैं चलाता हूँ। तो इसमें तो मेरा ख्याल है कि ये सारी चीजें अमेंडमेंट हो सकती हैं। अजहर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद थे। कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के साबिक सरबराह प्रोफेसर सराजुल इस्लाम बुखारी हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आपने आज के इस प्रोग्राम में क्लब क्रिकेट के हवाले से हमसे गुफ्तगू की। लेकिन इस वक्त मैं बात करूंगा तकरीबन 2.5 साल से ज़ायद अरसा गुजर जाने के बाद मुल्क में क्लब क्रिकेट की बाज़गश्त सुनाई देने लगी है। क्लब की रजिस्ट्रेशन के साथ खिलाड़ियों के ट्रायल्स का सिलसिला भी शुरू हो गया है। सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में अंडर 19 और एसोसिएशन की सतह पर टीमों को हतमी शक्ल भी दी जा रही है। ट्रायल्स और टीमें मुंतखब करने का सिलसिला 12 अप्रैल तक जारी रहेगा। नेशनल स्टेडियम कराची में भी इस सिलसिले में ट्रायल्स हो रहे हैं। वहाँ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अतीकुर रहमान। अतीक, ये जानना चाहूँगा कैसी गहमा गहमी और क्लब क्रिकेट की रजिस्ट्रेशन और खिलाड़ियों का क्लब में दाखिले की क्या सूरत हाल है, इस बारे में ज़रा कुछ बताइएगा। जी याया, क्लब क्रिकेट जिसका इंतज़ार था, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में क्लब क्रिकेट का अब तक आगाज़ नहीं हुआ था और जिस पे ख़ासे सवालात भी उठ रहे थे कि क्लब क्रिकेट जो क्रिकेट की असल जान है उसका आगाज़ नहीं हो सका। लेकिन देर आए दुरुस्त आए और अब क्लब क्रिकेट की जो है कोशिशें जो है शुरू हो गई हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तहत और आज जो है वो आगाज़ हुआ है। सिंध और बलूचिस्तान में क्रिकेट एसोसिएशंस की टीमों के लिए क्लब रजिस्ट्रेशन के लिए आगाज़ हुआ था। क्लब रजिस्ट्रेशन हुई जिसमें अगर कोई क्लब अपनी रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ तो वो 5,000 की फ़ीस के साथ दीगर डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो जमा कराएगा और उसके बाद फिर खिलाड़ियों की जो है इंफॉर्मेशन सारी शेयर करेगा। बहुत शुक्रिया आपका। अतीकुर रहमान हमारे साथ मौजूद थे और कराची की सतह पर क्लब क्रिकेट और ट्रायल्स के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक की जाने बढ़ते हैं। ब्रेक से वापस लौटेंगे तो क्लब क्रिकेट के हवाले से पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट पर मज़ीद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखें। सियालकोट से टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं सियालकोट रीजन के साबिक सरबराह जुल्फ़िकार मलिक साहब और लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं नोमान भट्ट साहब जो सियालकोट रीजन के साबिक सरबराह रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड के भी रुकन रहे हैं और इस्लामाबाद से एज़ यूजुअल हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद क्रिकेट रीजन के साबिक सरबराह शकील शेख साहब। लेकिन कबल इसके कि मैं अपने मेहमानों से गुफ्तगू करूं, क्लब क्रिकेट के लिए फ़ंड पैदा करने के हवाले से डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर नदीम खान का कहना है कि 160 क्लब पहले भी ऐसे ही चल रहे थे। इसमें सिर्फ एक प्रैक्टिस पिच की शर्त शामिल की गई है और इसके लिए फ़ंड्स जमा करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है और प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड किराए पर भी लिए जा सकते हैं। फंड जनरेट करने का देखें, बात यह है कि क्लब जो आप कह रहे हैं कि जी 160 चल रहे थे वो पहले कैसे चल रहे थे? पहले भी ऐसे ही चल रहे थे। इसमें सिर्फ एक प्रैक्टिस पिच तो आ गई, सिर्फ हम यही पाबंदी लगा रहे हैं कि रेगुलरली प्रैक्टिस पिच होनी चाहिए, प्रैक्टिस करो। बाकी तो वो पहले भी सारे टूर्नामेंट अगर आपके ख्याल में फाल थे तो पहले भी खेल रहे होंगे। अब हम नए पैसे थोड़ी उनसे कोई मांग रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि सिर्फ आप अपना क्लब सही से चलाएं, प्रैक्टिस पिच बुक कराएं, खेलें। तो उसके लिए फंड जनरेट करना इतना बड़ा कोई बहुत बड़ा प्रैक्टिस पिच कि हमने उसमें सीमेंट और टर्फ दोनों रखी हुई है, कितना किराया होगा शुएब उसका? अगर हम उस पर बात करें तो ये कोई इतनी बड़ा ऐसा नहीं है कि कोई क्लब बंद हो जाएंगे। हम तो कह रहे सब क्रिकेट खेलो ना, अगर पॉलिटिक्स करनी है तो क्लब को अच्छी तरीके से चलाओ। देखे ना, जो आपको प्लेइंग राइट्स वाला क्लब है जिसको हम कह रहे हैं कि एफिलिएटेड क्लब, एफिलिएट मेंबर, उसके लिए तो बहुत आसानी है। उसके लिए क्या है, उसके लिए आपको 18 प्लेइंग मेंबर चाहिए, 3 बंदे चाहिए जो आपके क्लब को चलाते हो, दैट्स ऑल। और बाकी चीज तो उनसे मांगी नहीं। तो खेलने का हक सबको दे दिया ना, जो कि बेसिक हमारा जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है पीसीबी का, हम उसको पूरा कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि सब क्रिकेट खेलें, ठीक है, सिर्फ सिंपल सा आपके पास 18 प्लेइंग मेंबर्स होने चाहिए, 3 ओहदेदार होने चाहिए,
प्लेइंग मेंबर, आपको राइट मिल गया। अब आपने पॉलिटिक्स करनी है, आपने, जो कि बहुत बुरी चीज तो नहीं है, अच्छी चीज है, बिल्कुल करें। इसको चलाने के लिए लोगों की जरूरत है। आप पहले अपना क्लब अच्छी तरीके से चलाएं, फिर आप आगे जाके चलाइए इसको। बिल्कुल। शकील शेख साहब, नदीम खान साहब कह रहे हैं क्रिकेट चलानी है तो क्लब क्रिकेट चलाएं, 18 लोग होने चाहिए, 3 आपके पास ऑफिशियल्स होने चाहिए। हाँ, लेकिन अगर आपको सियासत करनी है क्रिकेट के अंदर तो फिर आपको जो है वो फुल मेंबरशिप लेनी होगी। एसोसिएट मेंबरशिप पर भी काम चल सकता है। 5,000 रुपये आपको साल के देने पड़ सकते हैं, 20,000 रुपये भी आपको देने पड़ सकते हैं, लेकिन फिर कुछ और जो ब्रैकेट्स हैं उनको फुलफिल करना होगा। लेकिन पहले ये जानना चाहूँगा, ये क्या क्लब क्रिकेट में वाकई पॉलिटिक्स होती है? ये यार देखें, पहले तो नदीम खान का जो बयान है ना, पॉलिटिक्स तो होती है क्योंकि वोटें होती हैं और शहर की एसोसिएशन बनती है, क्लब्स के बेस करती है, क्लब के वोट होते हैं, तो फिर जहाँ पे वोटिंग होगी वहाँ पे सियासत तो होगी। और ये कोई बुरी चीज़ नहीं है क्योंकि जो लोग फेवरेट होते हैं, सारा शहर उनको चाहता है तो वो इलेक्ट होके आ जाते हैं, शहर की खिदमत करते हैं, क्रिकेट के खेल को तरवीज देते हैं। मगर नदीम खान साहब के जो बयान आपने मुझे सुनाया है, इस पर मैं यही कहूँगा, हाय हुजूद पशेमा का पशेमा होना। और दूसरी बात यह है कि इस सादगी पे कोई मर क्यों ना जाए। अब वो कह रहे हैं कि 3 किस्म के क्लब हैं, एक एफिलेटेड है। एफिलेटेड पहले 5,000 आप दें, उसके बाद वो कह रहे हैं कि 250 रुपये, जो नहीं बता रहे, 250 रुपये पर लड़का साल का दे। उसके बाद जो ऑफिस बेरर उसका बने वो 5,000 रुपये बोर्ड को दे। क्लब मेरा है, मैंने ही ऑफिस बेरर बनना है और मैं ही 5,000 रुपये हर अहदेदार दे। उसके अलावा उसकी एनुअल फीस है फिर 5,000, वो अलग है। फिर उसके अलावा उसने खेलना है। लेकिन जो एसोसिएट मेंबर है उसकी उससे ज़्यादा कंडीशन है और फुल मेंबर की तो बहुत ही ज़्यादा कंडीशन है। यहाँ तो ये है कि देखिए, इनके मेन ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि आपने क्रिकेट को प्रमोट करना है, आपने डिमोट नहीं करना, आपने प्रमोट करना है, इस खेल को पॉपुलराइज करना है। ठीक है शेख साहब, आप कहते हैं क्रिकेट को प्रमोट करना है, लेकिन जो इक़दाम हैं वो नहीं लग रहा कि क्रिकेट इससे प्रमोट हो रही है। जुल्फ़िकार मलिक साहब, आपको गुफ्तगू में शामिल करूँगा। और शेख साहब तो बात कर रहे हैं, लेकिन आपने तो आलम में बगावत बुलंद कर दिया है। और सियालकोट पाकिस्तान में खेलों की इंडस्ट्री के हवाले से किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल का शहर है, एशियन बैडमैन ज़हीर अब्बास साहब का शहर है। लेकिन आप लोगों के पास तो पैसा भी है, आप लोग तो बड़े बिजनेसमैन हैं। और पाकिस्तान में अगर हम एमबी की बात करते हैं, एमबी क्रिकेट बैट की, तो वो जनाब आपकी अपनी कंपनी है। लेकिन आपको ये सारी चीज़ें समझ नहीं आ रही, हालांकि आप तो माजी में लाखों रुपए जो है वो क्लब क्रिकेट के हवाले से खर्च करते रहे हैं, लड़कों को खेलों का सामान देते रहे हैं, टूर्नामेंट कराते रहे हैं, तो अब क्या मसला है, आप लोग क्यों खड़े हो गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी भाई, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया और मैं शेख साहब का भी मशकूर हूँ। तो शेख साहब ने बहुत अच्छी बातें की। हकीकत में देखा जाए तो ये कोई मेरे अकेले की बात नहीं है। आप क्लब क्रिकेट की किसी से भी बात करेंगे ना तो उनका एक ही मौक़िफ़ आपके सामने आएगा कि भाई ये निज़ाम जो पहले था उसमें खराबी क्या थी, क्या मुसीबत पड़ गई पाकिस्तान बोर्ड को कि वो दोबारा स्क्रूटनी पे आ गए। पहले जो जिन टीमों की स्क्रूटनी हुई उनका तनियोर खत्म अभी तक नहीं हुआ। जब ये सारा कुछ कर लेंगे, कोई बंदा हाई कोर्ट में सुप्रीम में जाएगा, भाई मेरी क्लब को तो अभी 6 साल हुए नहीं स्क्रूटनी हुए, तो मेरा क्या कसूर है कि अब दोबारा मैं स्क्रूटनी कराऊं। तो ये चीजों ये बैठे हुए नदीम भाई, इनको इस चीज की समझ आनी चाहिए नदीम खान को कि ये सिस्टम में खराबी क्या है। ये समझते हैं कि क्या हम जो स्टेक होल्डर हैं, मुझे समझ नहीं आती कि हम क्या चोर बैठे हुए हैं, हम क्रिकेट की खिदमत नहीं कर रहे, हम इनको प्लेयर प्रोड्यूस करके नहीं दे रहे। इसमें हमारा कसूर क्या है, मुझे आज तक इनकी इस बात की समझ नहीं आ रही कि ये ही जो निज़ाम पहले वाला था उसके जरिए हमने कौन सा इंटरनेशनल टूर्नामेंट नहीं जीता, आप मुझे ये बताएं। अब ये जो निज़ाम लेके आ रहे हैं भाई, इसमें क्यों हम लोग रजिस्ट्रेशन करवाएं? हम स्टेक होल्डर है, हमारे पास है क्या? सियालकोट रीजन के साबिक सरबरा और पीसीबी गवर्निंग बोर्ड के साबिक रुकन नोमान भट्ट साहब भी अब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्ट साहब खुश आमदीद कहेंगे आपको शो में, और गुफ्तगू में आपको मैं शामिल करूंगा। शकील शेख साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, जुल्फ़िकार मलिक साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, और आपका शुमार भी उन लोगों में होता है क्रिकेट के ऑर्गेनाइजर्स में जो कि अपने जेब से पैसा लगाकर क्लब क्रिकेट को आगे लेकर जा रहे हैं।
अब आप जिस अंदाज में चीज़ों को देख रहे हैं इस क्रिकेट बोर्ड के साथ, तो खैर आपका जो मामला है वो अदालत तक गया, आपने आलम में बगावत बुलंद किया वसीम खान के बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव आने के ऊपर, वो एक पुरानी कहानी है। लेकिन क्लब क्रिकेट पर आपका क्या मौक़िफ़ है? नदीम खान साहब जैसे कह रहे हैं कि जी अगर आपने सियासत करनी है क्लब क्रिकेट के अंदर तो फिर आपको कुछ चीज़ों को जो है वो फुलफिल करना होगा। शेख साहब की आपने गुफ्तगू सुन ली, जुल्फ़िकार मलिक की आपने गुफ्तगू सुन ली। जी बहुत शुक्रिया ये भाई, शेख साहब और जुल्फ़िकार मलिक साहब, आपका भी मेरी तरफ से आप सबको सलाम। गुजारिश ये है, आपने ख़ुद एक बड़ी अच्छी बात कर दी। आपने जो कोयटा में गवर्निंग बोर्ड का इजलास हुआ था 17 अप्रैल 2019 को, आपने उसका जिक्र किया, तो उसकी मैं वजाहत करता चलूँ। उसमें जो मेन जो हमने रेजोल्यूशन पेश की थी उसके ऊपर सबसे पहला जो हमारी उसमें शराइत में जो शामिल था उसमें ये था कि आप क्लब क्रिकेट, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट, जोन क्रिकेट, रीजन क्रिकेट और डिपार्टमेंट क्रिकेट को आप बहाल रखेंगे, इसको किसी कीमत पे ख़त्म नहीं करेंगे। वसीम खान तो तीसरे चौथे नंबर पे उसका नाम आया, चूँकि बोर्ड के आइन में ही नहीं है जिस पोस्ट पर उसको लगा रहे थे। तो मैंने वहाँ ये भी कहा था कि भाई जब एक बंदा एक पोस्ट ही नहीं है, आपने क्रिएट ही नहीं की, तो हम उसको कैसे अप्रूव कर दें? कल को नैब को हम भुगतेंगे देंगे, सॉरी हम इसका हिस्सा नहीं बन सकते। तो आज देखें कि 17 अप्रैल 2019 को जब ये आवाज़ उठाई, और उसमें मैं पाकिस्तान के पूरे मीडिया का बहुत मशहूर हूँ, उन्होंने भरपूर मेरी उस आवाज़ को, मेरे उस अलम को जो हमने बुलंद किया उसको उठाया। देखें यह भाई, उर्दू की सीयत तब है कि अगर हम इन नौजवान बच्चों को उनका सलाखत लेके दे सकें। ऐसे उर्दू को क्या करना है कि जिसमें किसी नौजवान बच्चे के लिए कोई फ़ाइट ना कर सकूं, नौजवान जो जेन्युइन क्रिकेटर है उनके लिए जाकर उनकी दाद रस्सी के लिए आवाज़ ना बुलंद कर सकूं। क्या हमने अपनी ज़ात के लिए उहदे लेने हैं? वो तो अल्लाह का बड़ा शुक्र और बड़ा करम है। अब जो रहेगी बात क्लब क्रिकेट की, जैसे शेख साहब ने की है, शकील शेख साहब ने और जुल्फ़िकार मलिक साहब ने, उन्होंने बड़ी अच्छी बड़ी जामिया बातें की हैं। तो क्लब क्रिकेट का तो वाकई ये बात बिल्कुल ठीक है कि इन्हें क्लब क्रिकेट की दोबारा स्क्रूटनी करने की ज़रूरत क्या थी। इन्हें क्लब क्रिकेट में क्या ऐसी चीज़ नज़र आई? हाँ, अगर ये समझते पहले उसकी स्टडी करते, सारी क्लब जो इनके पास बोर्ड के पास रिकॉर्ड है उसको बुलाते, रिकॉर्ड देखते, उसको स्टडी करते। अगर ये समझते हैं कुछ क्लबें फ़ेक हैं, मैं मानता हूँ बाद शहरों में क्लबें फ़ेक हैं, उनका वजूद नहीं है, उनको राइट ऑफ वोट दिया है, आप दोबारा उनकी पहले पड़ताल करते तो उन क्लबों को फारिग करके उन क्लबों की आप स्क्रूटनी करते। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जारी क्लब क्रिकेट के आइन और मॉडल की तफसीलात जो जारी की हैं, जिसमें नदीम खान साहब ये कहते हैं कि फुल मेंबर क्लब के लिए उन्होंने अंडर 13 टीम और जिम्नाजियम की शर्त भी रखी है। नदीम खान से सवाल किया गया कि पीसीबी ने आज तक अंडर 13 क्रिकेट में कुछ नहीं किया, तो क्लब किस तरह ये शर्त पूरी कर सकते हैं? और दूसरी तरफ क्या फुल मेंबर क्लब के लिए जिम्नाजियम बनाना भी आसान नहीं होगा? जिस पर नदीम खान ने क्या जवाब दिया, आइए आपको दिखाते हैं उन्हीं की ज़बानी। इसमें पाबंदी तो नहीं है आपको अंडर 13 टीम बनाने को, हम कह तो नहीं रहे कि आप जरूर बनाएं। लिखा है। नहीं, वो तो आपकी मर्जी है, आप बनाए ना। अगर आपने फुल मेंबर बनना है तो आप बना लें, अगर आप बना सकते तो फुल मेंबर बन जाए, उसमें ये पाबंदी तो नहीं है। दूसरी तरफ जो कोच जिम की बात कर रहे हैं वो भी पाबंदी नहीं है, वो पाबंदी उनके लिए है जो फुल मेंबर बनना चाहते हैं। वो जब बना ले जब फुल मेंबर बन जाएंगे ना, उसमें पाबंदी तो नहीं है ना उसमें आपका खेलना रोका जा रहा है, ना उसमें आपका वोटिंग राइट रुक रहा है, वोटिंग राइट भी नहीं रुक रहा है, ना आपका खेलना रुक रहा है ना मोई साहब। तो ना आपके ऊपर अंडर 13 टीम ना बनाने पे ना आपको खेलने से रोका जा रहा है, ना आपका वोटिंग राइट रुक रहा है। तो ये तो हम चाहते हैं प्रोमोट करना कि क्लब इस तरह के हों। तो अगर आप ये बना लेंगे, सारी चीजें कर लेंगे, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपके पास स्पॉन्सर है या आपके पास ऐसी फैसिलिटी है जहां से आप फंड जनरेट कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे अगर आपके पास क्रिकेट ग्राउंड है तो आप डेफिनेटली, ये सब आप लोग जानते हैं कि जितने भी ग्राउंड है खाली नहीं होते पाकिस्तान में, क्योंकि ग्राउंड कम है, लोग ज्यादा हैं, ये हमें इसका एहसास है बिल्कुल। ये तो फुल मेंबर बनने की बात है, अब जिसके पास होगा वो बन जाएगा फुल मेंबर। पूरे पाकिस्तान से हो सकता है 10 ही हो, लेकिन इसमें कोई पाबंदी तो नहीं है। इसमें ना आपकी खेलने की पाबंदी है, ना इसमें आपके वोटिंग राइट की पाबंदी है, वो उससे जुड़ा हुआ तो नहीं है ना। नौमान भट्ट साहब, आपकी तरफ ही आ जाता हूँ। ये जो नदीम खान साहब ने गुफ्तगू की है, फुल मेंबर के लिए अंडर 13 टीम भी वो बना सकेंगे, जिम्नाजियम उनके पास होगा, स्पॉन्सर भी वो ला सकते हैं, क्या ये सब कुछ इतना आसान है?
पहले ये भाई ये बताइए ये कितने मासूम बने हुए हैं यार, ये मासूम है और कातिल हैं, ऊपर से अंदर से कातिल हैं। कि मुझे ये खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बताया कि इनके पैनल पे कितनी ग्राउंड है पूरे पाकिस्तान में। पहली बात तो मेरा पहला ये सवाल है, ये ज़िंदगी भर इसका जवाब नहीं दे सकते। सेकंड मेरा ये क्वेश्चन है, जितने भी लास्ट जो थी रजीम उनके टर्नओवर में जो पूरे पाकिस्तान की ग्राउंड उनके पैनल पे थी, वहाँ हमारे ग्राउंड मैन थे, इन्होंने सबको सैकड़ों के हिसाब से उनको बेरोज़गार कर दिया। अब कौन ग्राउंड तैयार करेगा? नंबर 3 बात ये, अब जो ये कह रहे हैं जो फुल मेमोरियल वाली बात कर रहे हैं, वो फिर से मोइहा अकेडमी बनेगी। मेरी इतला के मुताबिक उसका 2.5 से 3 लाख रुपये बच्चे की एक एंट्री है। उसके बाद उसको फिर उसकी जो है उसकी महाना उसकी फीस तकरीबन 25,000 मैंने सुना है। आप ये तो फिर नवाबों के बच्चे ही खेलेंगे ना, गरीब का बच्चा तो नहीं खेलेगा। ये जो नुमान भट्ट साहब ने बात की है, जुल्फ़िकार मलिक साहब, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, आपकी इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, आप बैट बनाते हैं, खेलों का सामान बनाते हैं, खिलाड़ियों को स्पॉन्सर करते हैं, उनको बल्ले से खेलने के पैसे देते हैं, आपने कितने ग्राउंड बनाए हैं सियालकोट में, कितने जिम्नाजियम आप लोगों ने बनाए हैं, कितनी आपने टीमें बनाई हैं? नुमान भट्ट साहब की बात को सेकंड करता हूँ। वही सवाल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमें ये बताए कि इनके पेज पे इनकी कितनी ग्राउंड है, ये तो बता दें। दूसरा मेरा क्वेश्चन इनसे ये है कि ये कह रहे हैं जी हमने जिन लोगों ने फजल महमूद खेला है हम उनको राइट ऑफ वोट देंगे। भाई मुझे ये बताया जाए कि फजल महमूद टूर्नामेंट हुआ था आपका 2017-2018 में, अब जिन लोगों ने 2014 में स्क्रूटनी करवाई, उसके बाद वो टीमें जो फजल महमूद खेल चुकी या ना खेल चुकी, उन टीमों का क्या कसूर है कि आज वो कहाँ पे जाएंगी? तो उनको तो राइट ऑफ वोट ना मिला, वो 6 साल फिर इंतजार करेंगी जो इनका सिस्टम ये लेके आ रहे हैं। अब ये कहते हैं जी अंडर 19 के हमने ट्रायल लेने, और अल्लाह आपको अकल सलीमत आ फरमाए, जब तक अंडर 19 के बच्चे वही हैं जो पहले परफॉर्म कर चुके हैं, जब तक आप डोमेस्टिक, जब तक आप क्लब क्रिकेट का टूर्नामेंट नहीं करवाएंगे, नया टैलेंट लेके नहीं ऊपर आएंगे, आपने वो जो ऊपर फर्स्ट क्लास की 6 टीमें बनाई हुई है, 150-200 बच्चा जो है, उसी तरह आप ये क्लब क्रिकेट को भी इसी तरह रोलेंगे। ये तबाही है या भाई, इससे आगे और मैं क्या कह सकता हूँ। ग्राउंडें जो पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की थी, सियालकोट में जितनी ग्राउंडें हैं सारी जो एक की सियालकोट जिला स्टेडियम है, उसमें से स्टाफ इन्होंने उठा लिया हुआ है, कोई मैचेस नहीं है, कोई लुक आफ्टर नहीं है। हम लोगों को कहते हैं कि हम लोग ग्राउंडें बनाएं। वो भाई एक आम क्लब का जो प्रेसिडेंट है ना, उसके क्लब इतनी गरीब है, जैसे नुमान साहब ने कहा, क्लब हमेशा गरीब लोग रन करते हैं, प्लेयर गुर्बत के मारे प्लेयर ऊपर आते हैं। कोई प्लेयर मुझे बताएं जो लैंडलॉर्ड का बच्चा क्रिकेट में ऊपर आया हो। ये सारा निजाम ही सरासर ये गलत कर रहे हैं। जुल्फ़िकार मलिक साहब, बड़े दुखी दिल के साथ आप गुफ्तगू कर रहे हैं। शकील शेख साहब, आप काफ़ी अरसे से डायमंड क्रिकेट क्लब चला रहे हैं, मरगज़ार ग्राउंड है, नेशनल ग्राउंड है, और भी इस्लामाबाद में क्रिकेट ग्राउंड हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो नदीम खान साहब बात कर रहे हैं कि भाई आपको अगर सियासत का शौक़ है, आप अंडर 13 टीम भी बना सकते हैं, अगर आप फुल मेंबर हैं, आप जिम्नाजियम बनाएं, अपना ग्राउंड बनाएं, आपके पास लेवल 1 का कोच होना चाहिए। क्या ये वाकई इतना आसान है? जिनके पास पैसे हैं, जो अपनी जेब से पैसे लगा रहे हैं, मलिक जुल्फ़िकार हो गए, नुमान भट्ट हो गए, उन्होंने तो कह दिया कि भाई इस तरह नहीं हो सकता। नहीं, ये तो देखना, दोनों ने सही बात की है, मलिक साहब ने भी और नुमान भट्ट साहब ने भी, कि ये इस तरह नहीं हो सकता। ये कि क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर आसानी से नहीं बनता। आपको याद होगा कि हमने भी यहाँ पे 2000, मेरा ख्याल है कि ये 6-7 की बात है, एक बहुत लंबी स्ट्रगल की थी, पार्लियामेंट तक गए थे और फिर प्राइम मिनिस्टर इसमें इन्वॉल्व हुए थे उस वक्त के, और यहाँ पे हमने 6-7 ग्राउंडें बनाई थी, जिन सारों पे फिर फर्स्ट क्लास मैच हुए। यू नेम इट, 10-12 ग्राउंडें इस्लामाबाद में हैं, बल्कि अब तो 20 के करीब हो गई, क्योंकि इस्लामाबाद फैलता जा रहा है और हम तो दिन रात लगे हुए हैं। लेकिन हर शहर में ऐसा नहीं है, ये एक नामुमकिनात में से है। आप देख लें कि पीसीबी जो है कब का बना हुआ है और उसके बाद अपनी कितनी ग्राउंडें हैं, या तो किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट से लीज पे ली हुई हैं, इवन आपका कज़ाफ़ी स्टेडियम देख लें, नेशनल स्टेडियम देख लें। तो ये ग्राउंड बनाना और इंफ्रास्ट्रक्चर, और फिर सबसे बड़ी बात है बना के उसको मेंटेन रखना, सस्टेन करना, कि वो उसी हालत में रहे। या मैं आपको बताऊं कि 9 पिचेस के स्क्वायर के साथ, पवेलियन और सारी फैसिलिटी के साथ ग्राउंड मेंटेन करना, मैन पावर के साथ, यूटिलिटी बिल के साथ और मशीनरी के साथ। अब आज देखें आप कि अगर इसका सिर्फ कवर ही लिया जाए तो वही 10-12 लाख रुपए का आता है। किसी क्लब की क्या मजाल है कि वो करे? जब तक कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड
आगे बढ़ के फादरली ऐसे क्लबों को सारों को मदद करे, कुछ ना कुछ ज़रूर करता रहे। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले क्लबों को इवन 1,50,000 रुपये एसोसिएशन को दिए जाते थे क्लबों का टूर्नामेंट कराया जाए। तो ये कैसी इनकी हर चीज़ गलत है। अब ये ट्रायल ले रहे हैं, देखें आपने अभी क्लिप बीच में दिखाया था कि ट्रायल ले रहे हैं। भाई ट्रायल किस चीज़ के ले रहे हो? आपने टूर्नामेंट कराया ही नहीं है, किसी की परफॉर्मेंस ही नहीं है। साफ पता लग रहा है कि लाइकिंग डिसलाइकिंग होगी, फेवरेटिज्म होगा और अपनी मर्जी से लड़के रख लेंगे। सारे पाकिस्तान में ये करें। पहले आप देखें, सबसे पहले जो क्लब हैं, मलक साहब ने सही बात की है कि उन क्लबों का क्या कसूर था जो एक्टिव थे, उनकी बेस पे आप एसोसिएशन बनाते। जब सिटी क्रिकेट एसोसिएशन आपकी बनती, वो वहाँ पे टूर्नामेंट कराते, 2 टूर्नामेंट अंडर 19 के और सीनियर लेवल के कराते। वहाँ से लड़कों का डाटा निकलता, उनकी परफॉर्मेंस निकलती। और जनियर लड़कों, वैसे तो आप पता एज ग्रुप में लड़कों के 2-2, 3-3 साल वैसे ही आपने ज़ाया कर दिए हैं। क्लब क्रिकेट पर लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेता है, उनके साथ इस हवाले से ग्रांड डायलॉग करता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड के साबिक रुकन, इस्लामाबाद रीजन के साबिक सरबराह शकील शेख साहब का ये मौक़िफ़ है। आज के इस प्रोग्राम में हमने क्लब क्रिकेट के स्टेक होल्डर्स को लेकर, क्रिकेट के ऑर्गेनाइजर्स को, खिलाड़ियों को लेकर जो गुफ्तगू की, इस बारे में आपकी राय का हमें इंतज़ार रहेगा। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज है score.geo-news, जहां जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं। और आप हमें ईमेल कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याह्या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।